हेलो। जी हेलो। अरशद जी। जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही है आपकी? नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर। पहली बात तो आपको धन्यवाद देना है कि आपने जो कही थी वो चीजें कर दी और संडे की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और जी जी जी। ये कहनी थी कि एक टेक्निकल इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो उसको हम्म देखिएगा। जैसे जो पुरानी आइडिया बनी हुई हैं, हम्म तो शुरुआत में तो जैसे 6 डिजिट का कोई रूल था नहीं, तो अपना आदमी बनाता था। तो ए एस, जैसे हमने एक आईडी बनाई थी AS001 करके, तो वो तो अभी तक चल रही थी और ट्रांसफर भी हो रहा था। अब नई जो आईडियां बनती हैं तो उस पर एटलीस्ट 6 डिजिट एक्सेप्ट करता है। बट जो कल हम ट्रांसफर कर रहे थे, तो जो पुरानी आईडी थी उस पर भी 6 डिजिट मांग रहा है। तो अब उसमें तो 6 डिजिट हम ला नहीं सकते कहीं से, जो पहले से बनी हुई साल कल भर तक हो पुरानी। जाएगा अरशद जी, वो आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम वो कल तक सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा बताइए, आईडी से रिलेटेड हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, कल सबकी हो जाएगी। ठीक है। एक चीज तो खैर main समस्या थी, ये तो खैर हो गई। दूसरी समस्या जो है, जो टीम के लिए हम टीम वर्क कर रहे थे एसोसिएट लोग, तो उनकी हम्म समस्या है। समस्या ये है, वही बात जो हमने आपसे कही थी वही निकल के हम्म आ रही है कि किसी का 2.5-1 सोने के करीब पर है, तो किसी का कॉइन खत्म होने के बाद 10 दिन 15 दिन में हो जाएगा। तो अब जो है हम्म कि अब जब कॉइन उस पर स्टेक ही नहीं हो पाएगा ज्यादा, तो फिर हम उसका टीम हम्म का वो नहीं उठा पाएंगे। टीम बनाने का फिर कोई वो नहीं होगा। तो वही हम्म था इन लोगों का कि अगर जो टीम आईडी वाले हैं, टीम वर्क वाले हैं, अगर उनको हम्म थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता, कुछ चीजों में मतलब बढ़ा दिया जाता परसेंटेज टीम आईडी का, तो थोड़ा हम्म। सा उनको एक पॉइंट ये था जो हमें कहना था। चल- और एक पॉइंट चलिए, इस और पे अपने पहले एक बार बात कर ले। पहले इस जी पे जी बात कर ले, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे तो बेटर रहेगा ना। सब एक साथ जी अगर जी वो पूछ लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहती है समझाने में, जी जी और जी मिस भी जी हो जाता है। जी जी देखिए, मैंने कल भी मीटिंग में कहा कि लगभग 3 सैटरडेज मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दूसरा सैटरडे कल निकल गया। जी जी और दूसरे सैटरडे में मैंने क्लियर कर दिया, स्टेकिंग प्रोग्राम खत्म हो रहा है आई फॉर्च्यून टोकन का। और इस मंथ के लास्ट तक है, सिर्फ 10% ही आप कर पाएंगे, फाइनल हमने दिया है। जी अब जी जी इसके बाद इसके बदले जो है क्या चीज आएगी, ये हम सैटरडे आपको नेक्स्ट सैटरडे बताएंगे, इसका पूरी प्लानिंग तब आपको क्लियर होगा। इसीलिए अच्छा मैंने अच्छा। 3 सैटरडे बोला है ना, वेट जी जी करने जी के लिए। बिल्कुल। तो जी कंपनी का बिल्कुल। फुल जो मैप है वो क्लियर होगा, आगे का रोड मैप कि क्या कंपनी अगले 3-4 महीने में करने वाली है। जी जी ठीक है। जी बिल्कुल। सबसे सबसे मेन बात क्या है कि जो हमने कहा था धीमे धीमे सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे, रूल्स को सारे हटा दिया गया। फिर जी हमारा एक ही चीज बची हुई है जो कि एमएसपी है, एक्सचेंज पे एक एमएसपी, और जी जिसकी वजह से सेलिंग बहुत धीमे है। एक यही दिक्कत तो जी बची जी है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और जी दिक्कत जी बची बस होगी। बस वही है एक ना? दिक्कत है। हाँ, बस। चलिए इस पे हम उसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम। सबसे पहले जी क्या मैं उतार रहा हूँ, बॉट, अपनी बॉट का ट्रेडिंग प्रोग्राम उतार रहा हूँ। ठीक है। जी बॉट जी को पहले हम चेक करने के लिए लोगों को देंगे कि लोग अपने हिसाब से इसमें जो है चेक करें, और वो फंड उनके पास ही रहेगा। एक बात जी ध्यान रखिएगा, ये बाकी कंपनियों की तरह आर्बिट्रेज नहीं है। आर्बिट्रेज जी मैं दिसंबर में इसके साथ में एक बेनिफिट के तौर पे अपडेट करके आप लोगों को दे दूंगा। ये जी बॉट जी ट्रेडिंग का जो ये प्रोजेक्ट हमारा लगभग 1 साल से हम इस पर ट्राई कर रहे थे। बॉट में कई कई बार हम लोग को चेंजेस करने पड़े अपने बॉट में, प्रॉफिट जी निकालने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज हमको लगाना ही पड़ी। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने इस बॉट तैयार किया। और जब आप जी। इसको प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, आपने वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जो वीडियोज हैं? नहीं देखा है इसको। हाँ, वीडियोस को आप चेक कर लीजिएगा, प्रॉफिट रेशियो चेक कर लीजिएगा। आपको ये प्रोजेक्ट हमारे जैसा बॉट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मैंने जी भी जी बहुत सारे मैं बॉट्स देखा को, था। ये इसको समय लेके जी हमने बनाया है। ठीक है। जी और जी, प्रॉफिट बहुत रेशियो आप चेक परिश्रम कर था। लीजिएगा इसका। आप लोग प्रॉफिट रेशियो चेक कर लीजिएगा, उसके जी बाद जी जब टेस्ट कर लीजिएगा कुछ टाइम के लिए, तब फिर हम जी लोग इस जी पे पूरी फुल प्लानिंग के साथ हम पूरे मार्केट में उतारेंगे। जी और इसी में यूटिलाइजेशन हमारा आई फॉर्च्यून टोकन का होगा, आई फॉर्च्यून टोकन और आईएफएक्स दोनों का होगा। जब टोकन का जी। होगा तो वो टोकन कहाँ से आएंगे? वो टोकन उसी अरे सप्लाई में इसमें से भाई आएंगे होगा। जो आप लोग के पास पड़ी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दो 10 लाख की कॉइन है ना, मैंने 4 करोड़ जी को आधा कर दिया। 1,90,00,000 कंपनी के कॉइन बर्न किए।
सही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। 2 करोड़ 10 लाख बचे। अब जब 2 करोड़ 10 लाख में से कॉइन का यूटिलाइजेशन होना चालू हो जाएगा, टोकन का, तो प्राइस फिर धीमे धीमे होगा ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसी के लिए मैंने समय मांगा था। और इस सैटरडे को फुल प्लान क्लियर हो जाएगा कि कंपनी क्या करने वाली है, जिसमें आप अगर एज अ लीडर और क्रिप्टो को समझते हैं तो आप अपनी पूरी टीमों को समझा पाएंगे मजबूती से अपनी बात को रखकर। ये जी ऐसा जी। होगा, इसका अब ये बताइए, ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोग खुद इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे, हम हैं, नीरज सर हैं, संजय जी हैं, कि वो करके जी पूरी जी। टीम को बुला करके वो किया जाए। लेकिन अभी वही हो रहा था कि अगला सैटरडे भी आ जाए, पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, फिर टीम को बुला करके वो किया जाए, या पहले अभी कर दिया जी जाए, जितनी इंफॉर्मेशन आ गई उतनी ये आईएफएक्स सबको में, कैंसिल। जी तब तक के लिए आईएफएक्स में आप लोग जिन जिन भी आईडी एक्टिव हैं, आप लोग विड्रॉल ले रहे हैं उसमें। विड्रॉल और सेलिंग बिल्कुल आप लोग का चल रहा है कि आईडी एक्टिव है आप लोगों की जी आईएफएक्स जी पे। एक्टिव है। जी हाँ, एक्टिव है, वो तो स्मूथ चल रहा है। उसमें विड्रॉल भी क्लियर है, उसका जो है अनलिमिटेड विड्रॉल भी मिल रहा है, सेलिंग भी प्रॉपरली हो रही है आईएफएक्स की। एक्सचेंज पे आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जी ऐसे ही स्मूथ मैं आई फॉर्च्यून टोकन की भी ट्रेडिंग कर दूंगा। जो अभी एमएसपी लगी हुई है ना, ये एमएसपी हमें जी जी समय दे रही है, इतने टाइम में अपना एक यूटिलिटी का प्रोजेक्ट हम उतार के दे दें मार्केट में। जी। ठीक है। ठीक है वो। नहीं आज नहीं हो जी पाएगा। अब, जी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। अब नेक्स्ट चीज तो ये है, जैसे मेन चीज यही थी, बाकी चीजें तो आप डिस्कस होती रहती हैं, वही ही है, कोई वो नहीं था उसका मैटर। और एक चीज और करनी थी कि आज की मीटिंग में हम साथ एक दूसरी टीम से जो है कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो काफी दिन से आई फॉर्चून से बिखर चुके थे, बिछड़ चुके थे। और जब हम मुलाकात हुई, मेरी इनकी मुलाकात हुई, जनार्दन यादव हैं, मेरी मुलाकात हुई थी इनसे थाईलैंड में टूर पर गए हुए थे। तो करीब पिछले जब विड्रॉल बंद हुआ है उसके बाद से जो है इनको किसी अपलाइन ने इंटरव्यू नहीं किया, इनके नीचे अपनी टीम भी थी। तो ये लोग तो मान करके चल रहे थे कि अब मर गया, हो गया, पैसा चला गया। लेकिन मुलाकात हुई, मेरी बात हुई, तो मिले फिर जो है ना, इस वक्त वो मेरे साथ भी हैं, समझे। तो हम चाहेंगे जनार्दन जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं या सर से पूछना चाह रहे हैं, कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। जनार्दन जी, नमस्कार आपको। और कृपया आप प्लीज अपनी बातों को रखें। जी जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं तो पूरी तरह से निराश हो गया था कि अब इसमें हमें कुछ मिलना नहीं है। बट सर से जब मुलाकात हुई तो अब लग रहा है कि नहीं, हमारा जो भी है सब वापस आ जाएगा। और आई फॉर्चून को तो मैं सर अगले 10 साल का प्रोजेक्ट मान के ही ज्वाइन किया था कि इस कंपनी में मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। जनार्दन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। एक सेकेंड, एक कॉल आ गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया सर। हेलो। जी जी प्लीज अपनी, जी 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 सर। तो जनार्दन जी सर बताइए। सब पुरानी बातें तो अब अलग हो गई, लेकिन अब सर से मुलाकात तो मैं बहुत ही उम्मीद में हूँ, बहुत बढ़ गया फिर से कि नई कंपनी ने जो कहा था और सर ने जो कहा वो सब फिर से शुरू हो गया है। जी जनार्दन जी, अच्छा लग रहा है सर। जी जी जनार्दन जी, अगर कभी आपने मुझको मीटिंग में सुना होगा, अगर शुरुआत में भी, तो मैंने एक बात कही है कि कोई खड़ा हो ना खड़ा हो सिस्टम में, मैं आपको शुरुआत से लेके आखिरी तक मिलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सर फ्रंट में आके सिस्टम संभाला है। और मैं किसी लीडर की बात नहीं करूंगा, कोई भी लीडर, टॉप के लीडर रहे हों। और मार्केट में सबको जैसा कि पता भी है कि हमारे सिस्टम ने कम दिक्कत फेस नहीं करी है। क्योंकि जिस जितना ऊपर अभी तक चले जाना चाहिए था, उतना ऊपर वहां से जिस जगह से चेंजेस हुए, उस जगह से सिस्टम को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करी गई। पर अब पुरानी बातों पे हमको जाना नहीं है, क्योंकि रास्ता मेरा क्लियर है। और यहां से जब आप उठेंगे तो जितना जा सकते थे उससे 3 गुना ज्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारी चीजें सारी क्लियर। यही सही भी है सर, अब पीछे से तो कोई मतलब ही नहीं है और पीछे के लोगों से भी कोई मतलब नहीं है सर।
जी 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 जनाब जी, बिल्कुल। और आप लोगों का जो विश्वास है, शायद इसी वजह से ये सिस्टम आज भी खड़ा है। और पूरे रास्ते इसके निकाल लिए गए हैं कि कैसे जो है आई फॉर्च्यून टोकन सही होगा, कैसे आईफएक्स ऑलरेडी ग्रो करेगा। जितने प्रोजेक्ट्स मेरे पास रियल प्रोजेक्ट्स हैं, अगले 6 महीने में जितने प्रोजेक्ट मेरे पास होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप कहीं भी किसी के सामने भी बैठ लेंगे, इतने प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी के पास नहीं होंगे। थोड़ा समय को सही करने में थोड़ा समय लगता है ना। 4 महीने राइट राइट। में मेरे, अब मैं प्रोजेक्ट्स आपको बता दूं, मेरा ब्लॉकचेन के लिए एक टीम मेरी अलग काम कर रही है, ब्लॉकचेन बना रही है। उसकी इंफॉर्मेशन जी भी पिछले वीक में मैं शेयर किया हूँ। बॉट ट्रेडिंग के अलग मेरी टीम काम कर रही थी। इवन अपना खुद का एक्सचेंज भी बनवा रहा हूँ, ये मेरा खरीदा हुआ एक्सचेंज कंपनी से। और जी इसमें मैं जी। बहुत सारे चेंजेस नहीं कर पाता हूँ इंटरनली। तो अब क्योंकि हाँ कोडिंग नहीं मिलती है इसमें, सिर्फ हम जितना एक्सचेंजेस कहते हैं उतना हो पाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं इस एक्सचेंज में। ठीक है। और इसीलिए ओके इसमें सर। लिक्विडिटी भी हम अटैच नहीं कर रहे हैं। अपना एक्सचेंज हम बना के जब तैयार करेंगे, तो वो लगभग अक्टूबर नवंबर तक आएगा। तब तक हमारा जो है एक्सचेंज भी तैयार होगा, ब्लॉकचेन तैयार होगा। और ये जो फॉर्च्यून मशीन ऐप है, इसमें बेसिकली जब आई स्टेकिंग रुक रही है, इसके साथ ही साथ एक कन्वर्जन प्लान आएगा आई फॉर्च्यून टोकन से आई फॉर्च्यून कॉइन, वो प्योर फॉर्च्यून टोकन के लिए ही होगा। ठीक है। ओके। इसको जी अगर जी। मैं इस तरीके से समझाऊं आप लोगों को, कि जैसे कोई चोट आपको लगी, आप गिर जाते हैं हाँ कहीं, आपको चोट लगी, तो आप उस चोट को ठीक करने के लिए जो है 3-4 जगह से उस पे अप्लाई करते हैं। पहले तो आप उस पे बैंडेज लगाएंगे, साफ करेंगे, डिटॉल लगाएंगे, बैंडेज लगाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी तरीके से आप उसमें दवाई लेंगे, चाहे एंटीबायोटिक हो चाहे नॉर्मल हो। तो 2-3 तरीके से उस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं आप, उस चोट को, है ना। बिल्कुल वैसे जी। ही जो हमको मिली है फॉर्चून टोकन की, और जिन वजहों से मिली है, उसको उसको ठीक करने के तरीके भी अलग हैं। और बिल्कुल वही मैं कर रहा हूं। और जी जी सर। इस तरीके निकाल रहे हैं बैंक के साथ, कि जिनके पास भी टोकन पड़ा हो, ये आई फॉर्चून टोकन जब पहले का पड़ा हो, चाहे फॉर्चून मशीन ऐप में हो चाहे कहीं भी हो, उनको ये पता सर होगा कि मैं आज नहीं तो कल प्रॉफिट में निकाल लूंगा। इसी से तो मतलब है ना लोगों को, कि हम आज नहीं तो जी कल जी। प्रॉफिट में निकाल लें। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बात होगी। नहीं सर, और कोई है कि बात नहीं। नहीं है। अगर मैं विजन और अपने प्रोजेक्ट और साथ में कैलकुलेशन अगर दिखा दूं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर तो कोई बात रह जाएगी। कैलकुलेशन सामने है तो क्लियर है भाई, 2 करोड़ 10 लाख मैंने कॉइन कर दिए हैं, इससे ऊपर होने नहीं है। इसी की यूटिलिटी होनी है, और यूटिलिटी में जिस बार कॉइन जाएगा, मान लीजिए ये हमारा बॉट रेडी हो गया, बॉट को हम अगस्त में उतारने की प्लानिंग है हमारी। बॉट रेडी हो गया, इसमें हमारे आई फॉर्च्यून टोकन और आई फॉर्च्यून एक्स टोकन दोनों का यूटिलाइजेशन इसमें है। जो एक बार टोकन जी इसमें चला जाएगा, वो एक तरीके से मतलब आप मान लीजिए वो मार्केट सप्लाई से हट जाएगा, आई फॉर्च्यून एक्स टोकन। तो घटने लगेगा ना क्वांटिटी उसकी, और 2 करोड़ 10 लाख की क्वांटिटी जी जो है बिल्कुल सर। 2 करोड़ 10 लाख में घटने लगेगी धीमे धीमे, जितने लोग एक्टिवेट करेंगे उससे एक जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई में कमी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम जो है एक आई फॉर्च्यून, जो फॉर्च्यून मशीन ऐप है, उसमें एक कन्वर्जन प्लान इसका लाएंगे, आई फॉर्च्यून टोकन का जो स्टेकिंग अभी हमने रोकी है, इससे बेटर प्लान मैं आपको दूंगा, जिसमें आप लोग अर्निंग कर पाए। जो स्टेकिंग अभी अरशद जी आप कह रहे थे ना, कि अभी मौका दिया जाए, स्टेकिंग दिया, मैं इससे अच्छा प्लान इसमें आपको दूंगा। उसी की प्लानिंग हम लोग ने करी है। और वो मैं देना चाहता हूं अपने ब्लॉकचेन के साथ, अपने कॉइन में। आप समझे मेरी बात। फिर अच्छा रहेगा, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ। हम, मैं ये चाहता हूं कि पुराना टोकन खत्म हो और नया कॉइन मिले आप लोगों को, और वो प्लान के साथ मिले, और मेरे अपने ब्लॉकचेन का कॉइन हो। जी जी। तो इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को खत्म भी कर देंगे, बस थोड़े समय की बात है। ठीक है। कोई इशू नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा लगा। संडे का मैंने मीटिंग भी अटेंड किया था, तो जी उसमें जी पूरा विजन मैंने सुना। और सैटरडे को आप फिर से मीटिंग में आने वाले हैं, तो उसको भी पूरा अटेंड करूंगा। अब कंटिन्यू बना रहूंगा सर। जी जी जी। थैंक यू जनार्दन जी। और मैं इस सैटरडे को अपनी पीपीटी प्रॉपर लॉन्च कर रहा हूं। इसमें जो है हमारा पूरे विजन और सारी चीजें क्लियर रहेंगी। पूरी पीपीटी, जो एक फाइनल पीपीटी है, वो लॉन्च हो जाएगी हमारी इस सैटरडे को, और मैं खुद प्रेजेंट करूंगा पूरे जी सिस्टम में सर। पूरे लोगों को। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू।
नीरज जी वो भी हो गया है तो सोशल कैरेक्टर स्पेस और जो है हम्म, हम्म। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप नीरज जी, इसमें बिल्कुल इसमें कोई गैस फीस नहीं लगती। तो मैंने उस दिन भी बताया हुआ है, शायद आप ये वो वाली मीटिंग मिस किए होंगे, कि जो इंटरनल लग रही है वो बेसिकली आप उसको लिक्विडिटी पूल मान लीजिए। जो इंटरनल लग रही है ट्रांसफर का, ये आप ही लोगों के काम में आना है आगे जाके, जब हमारी एक मुश्किल से मान लीजिए अगर 1,000 आईडी लगती है तो जो है अराउंड $500 का एक अमाउंट निकल के आता है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, वो भी जब 1,000 आईडी को ट्रांसफर हो रहा है। जब 1,000 आईडी ट्रांसफर हो रहा मतलब 1,000 आईडी लग रही हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा लिक्विडिटी पूल है, जो आप ही लोगों के लिए काम में आएगा, कॉइन को स्टेबल करने के लिए काम में आएगा, जो हमको शुरुआत से लगा देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि एक जब सभी लोग ट्रांसफर्स करेंगे तो धीमे धीमे एक लिक्विडिटी पूल भी बनेगा। ये आप ही के टोकन और आप ही के कॉइन को सपोर्ट में भी आएगा, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांसफर का प्रोसीजर और इसका दोनों का एक ही है। जो मैकेनिज्म है अंदर वो एक ही है। ये भी रीजन था, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। और ये आई फॉर्चून एक्स में भी है, आई फॉर्चून टोकन में भी है, ये दोनों में रहेगा। और उसके बाद जो हम प्लान कन्वर्जन उतारेंगे वो भी रहेगा, क्योंकि वो सिंगल टाइम है। और सिंगल टाइम में जितनी आप आईडीज लगा रहे हैं इंटरनली देखा जाए, तो इंटरनली हमने फ्री कर दिया है ना, ना ही आपका एक्सचेंज से जैसा आईएफएक्स में आप देखिए, ना उसमें 50-50 का रेशियो है, ना 70-30 का रेशियो है। आपके पास जो है कॉइन जनरेट हुए, आपने जो है दूसरी आईडी लगा ली, तो उसमें देखा जाए तो ना एक्सचेंज से बाइंग हुई, और वहां पे लोगों को सेलिंग भी करनी है। तो एक तरीके से एक छोटा सा सपोर्ट है, इससे बहुत बड़ा सपोर्ट कंपनी को नहीं मिलेगा, पर ये एक थोड़ा सपोर्ट है कि हाँ, कि अपना कम से कम आप एक्सचेंज से बाइंग नहीं कर रहे हैं, 30% या 50% बाइंग नहीं कर रहे हैं, ऑल फ्री है, अपना पी टू पी पूरी स्टेकिंग है, तो उस वजह से ये एक सपोर्ट का काम करता है। ओवरऑल बात ये है, हमने ये भी तो नहीं लगाया ना इसके साथ ना, देखिए कि इतना परसेंट आपको एक्सचेंज से बाय करना है। तो ओवरऑल तो कंपनी और आपके कॉइन को सपोर्ट करने में ही काम आएगा, बहुत छोटा अमाउंट हो तब भी। क्लियर है? नहीं तो आईएफएक्स में डायरेक्ट सेलिंग कर ले वो ट्रांसफर। अब आप देखिए, मैं पहले आईएफएक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई फॉर्च्यून कॉइन का तो वैसे भी खत्म हो गया है। आई फॉर्च्यून कॉइन स्टेकिंग प्रोग्राम, हाँ तो वो तो नीरज जी खत्म हो गया ना ऑलरेडी 30 में। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बार में सिंगल बार में करने को दे दिया है बस, ये तो खत्म है। इसके बाद तो ट्रांसफर भी नहीं होगा। ये तो 7-8 दिन की बात और है, कितना टाइम हमारे पास बचा है? 10 ही दिन का तो टाइम बचा हुआ है। हाँ तो ये मैं स्टेकिंग प्रोग्राम ये खत्म है, स्टेकिंग प्रोग्राम इसमें ऑन नहीं, ये मैंने लास्ट एक बार दे दिया है। बस कुछ लोगों के लिए कहने, मैं ये भी 10% नहीं देना चाह रहा था। हम 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर तो कॉइन नहीं ला पाएंगे ना, कॉइन तो शॉर्ट हो चुके हैं। तो इसके वजह से ये हमने रखा हुआ है, और ये फिर जो है काम आपके आगे भी आएगा, जब दूसरा सा कन्वर्जन प्लान उतरेगा। ठीक है। जी।
बिल्कुल। बिल्कुल मिलेगा, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जिसका जितना हक है उसको उतना मिलना है, इसमें अश्योर्ड रहिए आप। फोर वो मैंने सारा निकाल लिया है कि किसका फोरेक्स प्लान में। फोरेक्स वाले सबसे ज्यादा तो मजे में फोरेक्स वाले हैं, जितने भी हैं, अगर आप देखें तो। कि उनका तो कम से कम कितने गुना उनका हो गया, 20 25 50 गुना, मतलब मुझे लगता है इतने गुने से तो नीचे उनका है भी नहीं, फोरेक्स वाले में। हम्म, हम्म। उनको मिलेगा, वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जितना जिसको कहा गया है उसको मिलना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वही उसी के रेट से रहेगा अभी। जी जी। सर एक चीज और पूछना था। संजय तो खैर अभी गाड़ी चला रहे हैं। एक सवाल ये करना था कि सर जो ये 10% का रूल है ये रिवार्ड वॉलेट पर ही लागू है, और रिवार्ड वॉलेट से कॉइन निकालने के बाद स्टेक वॉलेट पर तो ये लागू नहीं है ना? नहीं नहीं, स्टेक वॉलेट पे लागू नहीं है। रिवॉर्ड वॉलेट से एक बार आप स्टेक वॉलेट में डाल लीजिए, वहां से आपको जितने आईडी में ट्रांसफर करना आप कर सकते हैं। रिवॉर्ड वॉलेट से सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर होगा, सिंगल टाइम, अ, 10%। जी जी। जैसे है क्या कि इन्वेस्टर आइडिया भी हैं लोगों की और टीम आइडिया भी हैं। तो अब इन्वेस्टर आईडी पर स्टेक करने का हम्म। आदमी को कम फायदा दिख रहा है, टीम आईडी पर स्टेक करने जरूरी लग रहा है। तो आदमी जैसे सारे कॉइन इकट्ठा करके एक टीम आईडी पर जो है उस पर ही स्टेक करना चाह रहा है। तो वहां कोई लिमिटेशन तो है नहीं, वो जितना चाहे उस पर जा करके कर सकता है, बशर्ते कि वो रिवार्ड हाँ वॉलेट हाँ से 10% निकलेगा और वो एक आईडी पर इकट्ठा हाँ। करके एक ही आईडी पर वो स्टेक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 10% है वो कल तक में, मतलब मान के चलिए, अगर आपके पास कल तक में, फ्राइडे तक में आपके पास 100 कॉइन थे, तो 100 कॉइन का ही 10% है। अब आपके पास आज के समय में 110 कॉइन आ गए, तो 110 कॉइन का 100%, वो 10% नहीं लेगा। वो उसी टाइम तक है, क्योंकि उसके बाद की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं था। ये हमने सिर्फ आज 10 तारीख तक का समय दिया है। ठीक है, जो आज भी कल आपके का ले फ्राइडे रहा तक है। रहे हों। अरे सर हाँ आजकल ले रहा है, हाँ। तो आजकल ले रहा है सुबह। अगर आज का ले रहा है तो बेटर है, क्योंकि मैंने ये भी बात बोली थी, अगर कैलकुलेशन ले ले सिस्टम तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर जो है वही रखिएगा। अगर ले रहा तो और अच्छी चीज है। मैंने बोला तो यही था कि ये भी ले ले, आखिरी आज तक वाले में ले ले। और देख लीजिएगा, अगर नहीं ले रहा, मैंने एक बात बता दी है आपको, तो बाकी कोई इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना है। ठीक है। नहीं जी नहीं जी। चलिए। ठीक है। जी जी। और ये जो नीरज सर एक चीज करना था, जो नीरज सर कह रहे थे, जो 4x वाला, कि 50x पा रहा है, कोई कोई 100x, कोई 200x। अरे उसको रखिए ना, उसको खत्म करिए सर, उसके पीछे चक्कर में क्यों पड़े हैं? अब पा गया कोई जान लेगा क्या कंपनी की? इन्हीं लोगों ने तो बटा बैठा दिया है। नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है अरशद जी। देखिए, लोगों को वो चाहिए कॉइन, अपना इतना हो गया है भाई, वो उनकी किस्मत है कि किसी ने लगाया तो उसको इतने गुना मिल गया। तो वो रख के, और कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी यहाँ से जितना नीचे देखना था वो देख चुकी है, उसी के बीच में तो सर इतनी प्लानिंग करी गई कि ए, कैसे ए, सही एक करना है। चीज एक चीज बता। जैसे ये चलता रहेगा सबका, धीरे धीरे 4x 2x से खत्म हो जाएगा और उन लोगों का चलता रहेगा, अकेले आप उन्हीं लोगों को चलाएंगे 6 साल भर के बाद। हम्म, उन आप लोगों का चार टेंशन मत पांच साल तक लीजिए। चलेगा। अरशद जी, अलग मेरी प्लानिंग है। पूरी प्लानिंग को लॉन्च 4 महीने में हो जाने दीजिए, फिर देखिए, फिर मुझे बोलिएगा कि नहीं, जो प्लान आपने किया ये एक दिन का प्लान नहीं है। ये जितनी चीजें बनाई गई हैं, ये सारी चीजें हम लोग की मतलब पिछले सितंबर अक्टूबर से ही चल रही थी, जिस वक्त से ही नीचे से चीजें हुआ, पर धीमे धीमे चेंजेस होते हैं।
है ना। आईएफएक्स हम क्यों लेके आए, ताकि साथ ही साथ एक प्लान सपोर्ट में आ जाए, और जो लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं वो आईएफएक्स में अर्निंग करने लगे। तो लोग अपनी आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, अर्निंग ले रहे हैं, विड्रॉल लोगों के 30-30 40-40 कॉइन पर डे के विड्रॉल हो रहे हैं। लोग विड्रॉल ले रहे हैं, अपनी आईडीज लगा दे रहे हैं, दूसरे को अच्छे रेट में अपना सेलिंग कर रहे हैं। तो जी स्टेबल तो आईएफएक्स कर लेंगे। आईएफएक्स में सबसे बड़ी चीज क्या है, आई फॉर्चून कॉइन की सारी गलतियां हटा दी गई हैं आईएफएक्स में। ठीक है, कोई भी गलती वाली नहीं होनी है, राइट। और आई फॉर्चून को कैसे सही करना, ये सैटरडे तक आपको क्लियर हो जाएगा, ब्लॉकचेन पे अपना कॉइन लाके। तो कैलकुलेशन वाइज अगर आप कहेंगे तो कोई बात आपकी हवा में नहीं होगी, जी जी है ना। अब आपके सामने लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा ये नहीं तो ये कैसे, तो उनको आप जवाब दे पाएंगे। ऐसी मैं जी मजबूती आप लोगों को जो है देने जा रहा हूं जी। अरे सर, संजय सर का एक सवाल है। हाँ ये हाँ। बड़ा गुस्साए हुए हैं उन लोगों से जो छोड़ के जा रहे चले गए हैं। ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी आरडीओ पर रखे होल्ड किए बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं ब्लॉक करते, उनको 6 महीने के लिए होल्ड कर दीजिए, पहले अपने छोटे हम्म, लोगों को जो है उनको सिस्टम में वो करिए ताकि वो फायदा उठाए। ये लोग तो करोड़ों रुपए ऐसे ही कमा चुके हैं और जाके दूसरी जगह कर रहे हैं, और फिर वही अरशद फायदा जी, उठाए। अर्षद जी, अभी ऐसे कई केस आए हैं जो दूसरी जगह चले गए थे, जिन्होंने बोला था कि अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा, मतलब बड़े बड़े जी लीडर। जी धीमे जी से वो लोग भी अपनी आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं और अपने नीचे के लोगों की आईडी एक्टिवेट करवा रहे हैं कि ये भी करवा दो, 8-10 मेरे लोग दे रहे हैं उनको करवा दो। ठीक है, अपने वो कह लोगों को, रहे लीडर्स को। लीडर्स के पास मेरे लीडर से रिप्लाई आ रहा है ना मुझको। ये देखिए, चीजों को, एक एग्जांपल अगर हम दे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा दुबई में जो हमारे, तो वो उस बिल्डिंग का जो नींव है, सबसे ज्यादा टाइम उस नींव को बनाने में लगा है, पता है आपको। उसके बाद तो बिल्डिंग खींच दी, पहले सबसे ज्यादा जो वक्त गया ना उस नींव को मजबूत करने में गया। तो जो समय हमने लिया है, सबकी अपनी सोच हो सकती है, बहुत सारे लोग होंगे उनको लग रहा होगा कि कंपनी कुछ नहीं कर रही, सारी चीजें। देखिए, उस वक्त हमने सब कुछ सुना लोगों का, और जब हमारा जो काम है वो जवाब देगा कि हम क्या हैं, हमने क्या किया है। मेरे मेरे लीडर्स आप जैसे उस सबने सुना है, मुझे पता है, मार्केट से सुना है, और बहुत कुछ सुना है लोगों ने जो है। अब उसका जवाब हम अपनी बातों से नहीं देंगे, अपने काम से देंगे। काम एक बार मजबूती से मैं ले आऊं, और 4 महीने में मेरे सारे प्रोजेक्ट्स उतर जाएंगे। फिर उसके बाद लोगों की मर्जी, उनकी मर्जी, जहां पे जाए वो वहां पे काम कर सकते हैं। उनको वो सोचेंगे कि उनको कहाँ काम करना है। ऐसी जगह जहां पे आपको श्योरिटी है, आप 2 साल से कंपनी को देख चुके हैं, आपको पता है रियल प्रोजेक्ट्स हैं, आपको ये भी पता है कि कंपनी का ओनर भी आपके साथ खड़ा है हर तरीके से। और या फिर ऐसी जगह जहां पे आप लगाएं, पता ना हो कि अगले 6 महीने में कंपनी चली गई, चली जाए, आपका पैसा डूब जाए। यहाँ तो 2 साल में देख लिया ना लोगों ने, सितंबर में हम लोग 2 साल पूरा करेंगे। देख लिया ना, मुझको देख लिया, मेरी कंपनी को देख लिया, 2 साल तो बहुत होते हैं ना किसी भी सिस्टम को समझने के लिए। जी तो बिल्कुल। ये जो कुछ लीडर्स हैं वो भी आ रहे हैं, धीमे धीमे अपनी आईडी एक्टिवेट करा रहे हैं। हमारे पास चीजें अच्छी होंगी तो कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लौट के आ जाएंगे। और जिनके पास भी कॉइन पड़े हैं, अभी जब सैटरडे को मैं अपना पूरा प्लान बताऊंगा आप सभी लोगों को, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि जिनके पास जितने कॉइन पड़े हैं, काम तो उनको भी करना पड़ेगा जो है। और कैसे करेंगे, वो काम करेंगे तभी प्रॉफिट बना पाएंगे धीमे धीमे। और सारी आईडी मेरी नजर में है कि किसने क्या किया है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग वो मत हो, परेशान मत हो। बाकी हम चीजें अब सही हम लोग को करनी है। जी जी, गौरव जी, आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, प्लीज अपनी बातों को रखें। हेलो। हेलो। जी गौरव, हाँ, नमस्कार सर। सर, नमस्कार मेरी गौरव दो जी। समस्या हैं। सबसे पहले हम्म तो एक ये है, जब टीम इनकम लेने के लिए 10-10 कॉइन लगाए जा रहे थे, तो मैंने हम्म उस समय क्या, अपनी टीम में 4 आईडियो पे कॉइन ट्रांसफर किए थे। और जबकि वो हम्म क्या है, अभी तक किसी भी आईडी पे वो कॉइन पहुंचे नहीं। मैंने लगभग 8 से 10 बार आशुतोष सर को भेजा, और 8 से 10 बार रजनीश जी को भेजा, और इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा मैंने हम्म आईडी पे, वहां पे जो सपोर्ट में था वहां पर भी डाला, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए, मतलब
जब लीडर की ही कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ये कह रहे भैया मैं आगे भेज रहा हूँ, आगे कोई काम नहीं हो रहा, तो कैसे क्या होगा? हम लोग भी डिमोटिवेट हो हम्म जाते हैं। और लगभग 1 से 1.5 महीना हम्म हो गया सर। ये आपने 31 तारीख को किया होगा ना? हाँ, 31 तारीख को किया। अच्छा गौरव जी, मतलब आप एक अच्छे लीडर हैं और टेक्निकल भी हैं, काफी बार मेरी आपसे बात हुई है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक गलती आपकी तरफ से और एक गलती जो है अभी कंपनी की तरफ से। गलती के क्या मतलब, सिचुएशन है। आपने सुना होगा मैंने लोगों को बोला था कि 31 तारीख को ना करें, 31 तारीख से पहले कर लें। हुआ क्या है कि 31 तारीख को इतना बल्क ट्रांजैक्शन की वजह से कभी कभी सॉफ्टवेयर जो है, जो सिस्टम है, वो ब्लॉकचेन पे हैंग कर जाता है। इतने सारे ट्रांजैक्शन एक साथ हो गए। उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शन को रिजॉल्व भी कराया। और उसके तुरंत बाद ही काफी चीजें हमारी जो है लगातार, जो हमारी जो टेक टीम है, वो बॉट ट्रेडिंग को लेके फॉर्च्यून मशीन ऐप में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। आईएफएक्स को लेके अभी 1 महीना ही हुआ है, आईएफएक्स को भी लॉन्च हुए जिस वक्त ही आप बात कर रहे हैं। इतने ओवर लोडेड थे। उसके बाद भी हमने बहुत सारे लोगों के ट्रांजेक्शन्स क्लियर करा दिए, जिन जिन के मिले क्लियर करा दिए। और इसको एक्चुअली एक एक आदमी का चेक नहीं होता है, इसमें स्क्रिप्ट रन होती है, मोस्टली लोगों की सॉल्व हो गई। तो जैसे आपने मैसेज भेजा था, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने भेजा, उन्होंने बोला नहीं हम लोग को आ गया। तो जब उन्होंने बोला हम लोग को आ गया, इसका मतलब मैंने यही समझ लिया कि सबका सबकी तरफ से आ गया है। अगर आपका एक दो जो स्पेशल केस है, आपका हो गया, दो चार लोगों का, मुझे लगता है हो सकता है और भी लोगों का हो, आप उसकी परेशानी, बिल्कुल परेशान मत हो। आप मुझे ट्रांजैक्शन भिजवा दीजिएगा, मैं उसको इस वीक में सर रजनीश जी क्लियर ने करवाता आपको हूँ। भेजा है 2-3 बार, आपको कॉल भी किया था एक बार मुझे लाइन पे लेके, तो आपने कहा था कि कल तक हो जाएगा। लगभग 1 महीना हो गया उसे भी। तो हो सकता है, देखिए मैंने आपको बताया ना कि ट्रांजैक्शन को लेके जो है ऑलरेडी हमने स्क्रिप्ट 1 से 2 बार रन कराई है। तो अगर आप अगल बगल भी पूछेंगे तो काफी लोगों का हो चुका है। अगर हो सकता है आपका केस तो नहीं है तो मेरे कहने दोबारा का से हम एक बार फाइनली, रन। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अभी वो आप करा देंगे तो मैं उनको स्टेकिंग पे लगा दूंगा। ठीक है अच्छा सर। अच्छा, ठीक है, दूसरा मैं इसको ये दिखवा है, लेता हूँ। हाँ, दूसरा ये है कि जो हम लोगों के उस समय जब $3.5 पे अभी कॉइन का रेट चल रहा था, जब 80 कॉइन की आईडी लग रही थी, तो वहां पे कॉइन हम्म कुछ परचेज किए थे। उसके बाद वो सिस्टम चेंज हो गया, तो वो कॉइन हम लोगों को वापस अपनी आईडी पे लाने पड़े। अब वो 25% करके मिल रहे हैं। अगर उनका कुछ स्टेकिंग का ऑप्शन को दे दें आप, क्योंकि उनपे ना तो कुछ माइनिंग मिली, वहां से परचेज किए, आगे कुछ बढ़ने की सोचा तो था, लेकिन उसमें अभी तक कुछ मिला नहीं। तो अगर कुछ इस स्वैप स्टेकिंग का वॉलेट की वहां बात से कर रहे वो, हैं गौरव जी आप? हाँ हाँ, स्वैप स्वैप वॉलेट की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला? नहीं, वहां पे 10% आपने दिया है। अगर उसमें आप स्टेकिंग का ऑप्शन दे दें तो कुछ मिल जाए, वो 10% भले आप ना दें। नहीं नहीं, आप समझिए गौरव जी, मैं तो चाहता हूं कि मैं पूरा स्टेकिंग ही दे दूं। पर क्या 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर मैं कॉइन निकाल सकता हूं? सप्लाई हमारी 2 करोड़ 10 लाख ही बची है ना? नहीं, वो तो है तो अगर सर। आप टेक्निक। ऐसा था कि अभी जैसे हम लोग आईडी में देख रहे थे कि 60 लाख के समथिंग कॉइन वहां पे हुए हैं। और ये बीच में इस मीटिंग में भी बोला गया, जैसे लोगों ने क्वेश्चन रेज किए कि माइनिंग कब तक चलेगी, तो ये एक आया कि लगभग अभी एक टाइम है अपने पास, अच्छा खासा टाइम है। तो ये कभी हम्म माइंड में था ही नहीं कि स्टेकिंग रुक अच्छा जाएगी। अच्छा ये तो अचानक गौरव से। जी, अगर ये मैं बता ये कि बता के करूंगा मैं, जब ऑलरेडी हमने नहीं निकाल वो, लिया है वो जो है कि इसमें कितने कॉइन हमारे पास आ सकते हैं, है ना? हमारे कैलकुलेशन एक होगी ना मेरे पास कि कितने कॉइन, जितने लोगों के 4x होके आने हैं, ये सबके होके आने हैं, उसी के हिसाब से तो मुझे करना पड़ेगा। हमने कैलकुलेशन निकाली, उसके बाद स्टेकिंग हमने रोकी है। अब हम पहले बता देंगे आपको कि नहीं अभी हम स्टेकिंग इसकी 1 हफ्ते बाद रोकने जा रहे हैं, तो उसके बाद तो सभी लोग स्टेक कर लेंगे, फिर हम कॉइन कहाँ से लाएंगे? आप अब समझे मेरे कहने का मतलब, समझे आप मैं नहीं, क्या कह रहा हूँ? उन्हें वो तो आपने सही किया है, लेकिन कम से कम वो है जो हम लोगों ने वहां पे परचेज किए थे, वो कम से कम हम्म उसका स्टेकिंग का ऑप्शन दे दीजिए तो उसमें कुछ मिल जाए। नहीं, मैंने स्वैप वॉलेट में आपको 10% एक्स्ट्रा दे दिया है अब ना, दस स्वैप परसेंट वॉलेट में वो तो है, लेकिन वो अभी मतलब वहां पे सेल भी नहीं हो रहे हैं। और तो उसको नहीं नहीं, यहाँ पे दो क्वेश्चन फिर से आगे आ गए। एक पहला क्वेश्चन, अभी हम लोग स्टेकिंग की बात कर रहे थे, फिर सेल पे आते हैं। मैंने सेल का भी समझाया। हेलो गौरव जी। तो ये जो स्वैपिंग वॉलेट है उसमें हमने 10% आपको दे दिए हैं, और स्टेकिंग में भी जो रिवॉर्ड वॉलेट आप लोगों के पास पड़ा हुआ है उसमें भी 10% एक फाइनल मैं स्टेकिंग के लिए और दे रहा हूँ।
ये मतलब कंपनी कर सकती है, जो पॉसिबल है ना। स्वैप वॉलेट में मैंने 10% आप लोगों को बढ़ा के उसमें दे दिए हैं, और रिवॉर्ड वॉलेट से 10% आप स्टेकिंग कर पाएंगे, लास्ट स्टेकिंग, जबकि ये भी नहीं करना था, पर फिर भी हमने कैलकुलेशन निकाल के इतना हमारे पास गैप बच रहा है, जिससे जो है लोगों के बाद जब माइन भी होके आ जाए तो एक क्वांटिटी में आ जाओ, कंपनी भी अपनी तरफ से उसमें कॉइन अपने हिस्से से कॉइन दे देगी लोगों को, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, वो मैनेजेबल है। ठीक है गौरव जी। अच्छा, ये वाले कब तक आ जाएंगे जो? कौन से? गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही जो है, वो आप म्यूट हो गए। हाँ, 31st वाले थे, ये कब तक आ जाएंगे सर? 31st वाले, हाँ, आप एक बार हम एक काम करिएगा, आप रजनी जी से दोबारा आप बोल दीजिएगा कि हमको ट्रांजैक्शंस भेज दें। वैसे एक बार मैं चेक कर लूंगा, और मुझे दोबारा रजनी जी हैं इस मीटिंग में, रजनीश जी। है। जी रजनीश जी, कैसे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुन पा रहे हो, कोई बात नहीं। गौरव जी एक बार आप रजनीश जी को भी रिमाइंड कर देगा, अर्षद जी को भी कर देगा, अर्षद जी का भी होगा, मैंने तो कोई ना आशुतोष सर कोई। को भी भेजा हुआ है। हेलो हेलो। हाँ आ गया रजनीश सर। जी। सर नमस्कार। नमस्कार रजनीश जी, कैसे हैं आप? अब तो खैर ठीक है, आप लोग सब लोगों की दुआ है और आप लोगों के हिसाब से ही हम दिखते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें बार बराबर आ रही हैं, तो हमारा मनोबल और बढ़ रहा है कि हम लोग बिल्कुल बैक फुट पे थे, अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। बस सर आज थोड़ा बिजी थे, अभी हमारी नीरज भैया से बात हुई थी, थोड़ा काम में है या मार्केट में, तो ज्यादा जी, देर हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गाड़ी रह गई थी, थोड़ा आज फिनिश हो गई है, तो उसके लिए हम अच्छा थोड़ा अच्छा। मार्केट में हैं। बस यहाँ से निकलेंगे फिर हम बात कर लेंगे सर। जी गौरव जी का आप ट्रांजैक्शन मुझको दोबारा भेज दिएगा, क्योंकि एक ही बार आया है, उसके बाद जो है मुझे लगा सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि नहीं मैं मैंने उसको स्क्रिप्ट रन दो करवा दी बार थी। भेजा था, शाम को जब बात हुई आपसे तब भी भेजा था सर। हम्म। चलो नहीं कोई बात नहीं। आपका अगर मैं, दोबारा हाँ आप दोबारा भिजवा दीजिएगा, लेकिन क्योंकि एक ही बार मुझे रिमाइंड हुआ है, सर सर एक चीज और है। इसके बाद दूसरा नहीं ये हुआ है तो कि मुझे लगा ना कि सॉल्व हो गया होगा। जी जी। सर एक चीज और है। ठीक है। दूसरा ये जो कॉइन है, मुझे जिन जिन आईडी पे भेजे गए थे वहां पे नहीं चाहिए, ये वापस मुझे मेटा मास्क में चाहिए। अच्छा, तो कौन से प्रॉब्लम क्या है कॉइन? कि मैंने अपने ये जो 10-10 अरे कॉइन सर है, ये ये मैंने कहना ये ऐसा ये है, जो हम आईडी पे 31 तारीख को भेजे थे, तो जिस आईडी पे भेजे थे वहां ना आप जाके हमारे बैक पे फिर आ जाए मेटामार्क्स पे। हम्म। समस्या क्या है, ये हमने हमने टीम की आईडी पे भेजे थे, उनसे मुझे पेमेंट लेना था। अब कोई पेमेंट उनसे मिलना है नहीं, और वापस उनकी आईडी हम्म। पे चले जाएगा तो वो बेकार है। ठीक है, वो तो चलिए, ये आपका स्पेशल केस मसला है, ये मैं है। करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लेंगे। एक एक चीज और है मेरी, अभी खैर बिजी है लेकिन फिर भी पूछना चाहता है। जैसे बहुत सारे लोग अपना हम्म। वॉलेट से निकाल के वहाँ ऊपर स्टेकिंग वॉलेट में डाल लिए हैं, जो लोग जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को पड़ा है, तो उस कॉइन का क्या होगा? वो कॉइन का आप बता दें, स्टेक वॉलेट पे है तो वो तो स्टेकिंग हो सकती है, पर उसको स्वैप वॉलेट में मतलब आप स्वैप वॉलेट की बात कर रहे हैं ना, कि स्वैप वॉलेट में ट्रांसफर किया तो कुछ ऐसे आई केस हुए फॉर्चून जो है आई 8-10 फॉर्चून जो इनका स्टेक वॉलेट पे चला गया। नहीं नहीं सर, आई फॉर्चून मशीन से जहाँ हमारा माइनिंग का जाता है वहां से निकाल के ऊपर डाल लिए हैं, तो वहां से पेट्रोल तो होगा नहीं, वहां स्टेक ही हो सकता है। हाँ वहाँ स्टेक होगा, स्टेक ही हो सकता है, वो डाले वो उसमें जो है ना, जो गया है वो जी स्वैप वॉलेट का ही कुछ ही आईडीज में गया है, मतलब 8-10 आईडीज ऐसी होंगी जिन्होंने स्वैप वॉलेट में डाला हो तो गलती से स्टेक वॉलेट में चला गया हो। नहीं, नहीं स्वैप वाला नहीं पूछ रहे सर, जो माइनिंग का आता है वो माइनिंग पूछ का रहे। जो है, माइनिंग का है। जी जी जी। हाँ तो वो तो स्टेक वॉलेट में तो स्टेकिंग ही होती है ना, स्टेक वॉलेट में कोई डालता है तो या तो वो ट्रांसफर करने के लिए डाला होगा, और या फिर वो स्टेकिंग के लिए डाला होगा, इसके अलावा जी तो मुझे नहीं लगता कोई तीसरा है। तो इसमें सर स्टेकिंग हो जाएगी ना? हाँ स्टेकिंग हो जाएगी, स्टेकिंग 31 तारीख तक हो जाएगी,
31 के बाद स्टेकिंग नहीं होनी है, ये लास्ट है। जी जी जी। तो जिनको ठीक है, अच्छा सर, जैसे मान लो किसी के 500 पड़े हैं रिवार्ड वैलेट में, तो उसमें से कितना वो कर सकता है स्टेक? वो 10% उसका रिवॉर्ड वॉलेट से ट्रांसफर होगा, 50 कॉइन ट्रांसफर होंगे स्टेक वॉलेट में उसके। इससे ज्यादा नहीं कर सकता है? नहीं, 10% तक का ही हमारी एक गैपिंग बच रही है, जिसको हम दे सकते हैं लोगों को रिवॉर्ड वॉलेट के रूप में 2.5 गुना तक। वो सारी चीजें कैलकुलेशन करने के बाद मैंने 10% अलाउ किया है। अच्छा, अगर मान लो कोई सर सेटअप कर रहे तो हाँ जी। कह रहे हैं सर, अगर किसी के पास एक्सचेंज पे पड़ा है और वो अपना स्टेक करना चाहे तो वो हो सकता है? नहीं, एक्सचेंज वाला स्टेक नहीं होगा, वो अच्छा। आईएफसी आईएफएक्स में यूटिलाइज होगा। अच्छा, हम्म। चलो ठीक है। अच्छा। हेलो। सिंगल टाइम आप कर सकते हैं रिवॉर्ड वॉलेट से स्टेक वॉलेट में, और स्टेक वॉलेट से आप डिफरेंट आईडीज पे भेज सकते हैं, वो चलेगा, पर रिवॉर्ड वॉलेट से सिर्फ एक बार होगा ट्रांसफर। ठीक। ओके। ठीक है। हेलो। हेलो। सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे अभी आपसे जनार्दन यादव से इनसे बात कराया था, इनकी पूरी टीम तो सिस्टम से एक तरह से दूर हो गई थी, अब नई नई फिर से एक तरह से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से और भी कुछ लोग हैं, तो इन लोगों के पास भी वो जो पुराने वाले आईएफसी वाले कॉइन हैं, तो किसी के पास एल बैंक पर, किसी के पास एल ट्रस्ट वॉलेट पर, कुछ लोगों के पड़े हुए हैं। तो अब क्या उनके लिए कोई ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि अब इनकी क्या थी कि इनके अपलाइन लोगों ने ट्रेंड ही नहीं किया, एचओ सर की टीम से थे ये तो मेरी बात हो गई एक बार, तो फिर मुलाकात हुई तो चीजें हमने वो किया। तो अभी वो कह रहे थे हम्म। कि अगर हम लोगों का भी कुछ हो सकता है तो देखिए सर से बात करिए, करवा दीजिएगा। तो हमने कहा देखें, बात रख देंगे सर के सामने, अगर संभव होगा ऐसा तो। अर्षद जी, जनार्दन जी, आप लोग अपने जो भी लोग हैं, आपके कॉइन हो या आपके लोगों के कॉइन हो, उनको बोलिए बचा के रखें, मैं करवा दूंगा, आगे मैं ऑप्शन दूंगा। एक भी अच्छा। कॉइन को ये ना समझे कि ये कोई वैल्यूएबल कॉइन नहीं है, ये हमारी जी मेहनत का कॉइन है, और एक एक जी। कॉइन की कीमत है। थोड़ा समय समय जब थोड़ा सा डाउन होता है, तो हो सकता है कि कीमत लोग ना समझे, पर जब समय वापस मजबूत होता है तो उसी कॉइन की कीमत भागती है ना। जी जी और जी जी। वैल्यूएबल कैसे बनाना है, उसी के लिए इतने प्रोजेक्ट्स, यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, और उसमें जी यूटिलाइजेशन जी। इन्हीं कॉइन्स का होगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, फिर मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर है, और कोई भी दिक्कत रहे आप लोगों को, आप लोग जो है अपनी बातों को अपने लीडर्स के सामने रखिए। और मैं बस इतनी एक बात कहना चाहूंगा कि अगले 4 महीने के बाद आपको, अभी तो रास्ता सबको दिखने लगा होगा मेरे सारी चीजों के बताने के बाद, है ना। ये जो मेरा प्रोजेक्ट मैं बॉट ट्रेडिंग लेके आया हूँ, ये आपको अवेलेबल मार्केट में नहीं मिलेगा। ये हमारा खुद का रिसर्च प्रोजेक्ट है। इससे मिलता जुलता एक कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, वो भी सेम चीजें नहीं मिलने वाली है। हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों से, आज ही आप लोगों से स्क्रीन भी और भी शेयर करता हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, ग्रुप्स में भिजवा रहा हूँ। आप लोग अपने ग्रुप्स में भेजिए, देखिए क्या प्रॉफिट रेशियो ये निकाल रहा है। 10% तो मैंने जो है देखा 3-4 दिन में निकाल दे रहा है। ये डिपेंड भी करता है, मार्केट पे भी डिपेंड करता है, कॉइन पे भी डिपेंड करता है कि कौन से कॉइन पे ट्रेडिंग हो रही है। अलग अलग पेयर्स में हमने डाल रखा, और हर पेयर की अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगी हुई हैं, कि हल्का सा अगर डाउन जाएगा तो एक मार्केट रेट से तो उसमें 0.5 बाय कर लेगा, 1% बाय कर लेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा 1.5% सेल कर देगा। तो ये बकायदा स्क्रीनशॉट से मैं शेयर करूंगा। और ये आर्बिट्रेज नहीं है, ये बॉट ट्रेडिंग है, हमारी बाइनेंस के एपीआई के साथ जुड़ के हमारा बॉट ट्रेडिंग करेगा आपके बाइनेंस के अकाउंट में। आपका फंड आपके अकाउंट में सेफ है, बाइनेंस के अकाउंट में। दूसरा, उस पर ये ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है।
तीसरा, इसमें लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? अगर आप टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। जो भी आप टॉप ऑल्ट कॉइन्स में करते हैं वो हमेशा आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं कि जब रेट ऊपर जाएगा 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो अच्छे रेट में बेचेंगे। जब इस आप ये सोच के आते हैं तो उसमें जो भी अप एंड डाउन उतने टाइम में होगा उसमें ये ट्रेड करके प्रॉफिट निकालेगा। और या तो आप प्रॉफिट निकालेंगे या तो उस टोकन की होल्डिंग होगी। ये यही दो चीजें होनी है, या तो उस कॉइन की होल्डिंग होगी या तो आप प्रॉफिट निकालेंगे। और आर्बिट्रेज हम ले आएंगे दिसंबर में इसी के साथ अपग्रेडेड वर्जन में। मतलब एक सिस्टम में, एक फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड में मैं 3 चीजें देने वाला हूं आपको। पहला, बॉट ट्रेड जो आपको अगस्त में मिल जाएगा, उसमें आप ट्रेडिंग करिए, प्रॉफिट निकालिए। और आपको खुद ट्रेडिंग नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग 24 घंटे ट्रेड करेगा जो सॉफ्टवेयर है। और आपको प्रॉफिट हर एक दिन दूसरे दिन में दिखाएगा कि कितने ट्रेड ले रहा है और किस हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहा है। दूसरा, आर्बिट्रेज हमारा दिसंबर में इसी में आ जाएगा। तीसरा, हमारा खुद का एक्सचेंज बन के आएगा। जब ट्रेडिंग होगी तो एक्सचेंज की भी एपीआई लग जाएगी हमारे, और उसकी ट्रेडिंग फी जो जनरेट होगी वो आपके अपलाइन को मिलेगी। मतलब आपके नीचे डाउनलाइन से आपको ट्रेडिंग फीस आएगी। तो 3 इनकम हम एक सब्सक्रिप्शन में देंगे, इस एक बॉट के ट्रेडिंग प्रोग्राम में देंगे, जो कि बाकी जब आप मार्केट घूमेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कैसे चल रही है। ठीक है नीरज जी? तो हाँ। सर थैंक यू सर।